एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल्स टू फाइंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम को हमने v से डिनोट कर दिया, दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रल over region R fxy dx dy, where R is the region of integration in the xy plane under the surface z equal to fxy। जिस रीजन का हमें ये वॉल्यूम निकालना है जिस रीजन में, तो ये R ले लिया और ये fxy अगर z के बराबर हो जाए, z इज फंक्शन ऑफ xy, तो ये इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सॉल्यूशन, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन, ये जो दिया हुआ है ये लिख लिया हमने, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं वो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 होते हैं। तो इन चारों प्लेन से मिलकर के जो टेट्राहेड्रन बनता है वो हमने यहाँ पे फिगर में बनाया हुआ है। देखिए ये ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये जो प्लेन है ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट c बनाते हुए ये प्लेन ABC हो गया। और ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन x इक्वल टू 0, y एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन y इक्वल टू 0 और z एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन z इक्वल टू 0। तो इन चारों प्लेन्स को मिलकर के ये टेट्राहेड्रन बन रहा है OABC, ये टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो इस प्लेन के इक्वेशन से हमने z की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये इतना हो गया। इसमें इन दोनों टर्म्स को इस साइड में ले गए, 1 माइनस इतना आ गया ही और फिर c को इधर पहुंचा दिया, तो z इक्वल टू c 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। और हम देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसको हमने f मान लिया से। तो ये z हाइट जो है वो हम देखें इस प्लेन ABC पर, ये यहां से यहां तक ये z हाइट जो कि ये इससे दी जा रही है, और इस z हाइट में ये एलिमेंट dx dy का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम है। और फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये स्ट्रिप हमने ले ली PQ, ये y डायरेक्शन में, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू अभी हम देख लेंगे। और फिर ऐसी ऐसी स्ट्रिप हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक बनाई, तो ये x की लिमिट इसमें हो जाएगी। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है ये ओरिजिन पर, और यहाँ पर ये x इक्वल टू a है। ठीक है, तो here fxy is a continuous and single valued function over the region R, say in the xy plane। ये xy प्लेन में ये जो रीजन है ये R है। द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, यानी कि जो प्लेन ABC है इसका इंटरसेक्शन हम देखें प्लेन z इक्वल टू 0 यानी कि xy प्लेन के साथ में, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस इज लाइन। यहाँ पे ये z इक्वल टू 0 इसमें रख दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। ये लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इन द xy प्लेन, xy प्लेन में ये लाइन बन रही है AB। तो ये इंटरसेप्ट्स A और B xy एक्सेस पर रखती हुई ये लाइन है ये। ठीक है, तो इस लाइन पर y की वैल्यू हम यहां से देख लें, इस टर्म को माइनस करके इधर पहुंचा दें 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और फिर b को इधर पहुंचाएंगे तो y इक्वल टू ये वैल्यू ये यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए y की वैल्यू है ये। ठीक है, तो ए स्ट्रिप PQ मे बी टेकन इन द ट्रेंगुलर बेस, ये जो ट्रेंगुलर बेस है इस टेट्राहेड्रन का, एज शोन इन द फिगर। सो फॉर दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के लिए y वेरीज फ्रॉम 0 टू इतना, y की वैल्यू 0 से इतनी यहाँ पर स्ट्रिप होगी। और फॉर होल रीजन R, फिर इस रीजन R के लिए सच स्ट्रिप, इस तरह की स्ट्रिप्स आर टेकन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a, x इक्वल टू 0 से तक ऐसी स्ट्रिप बनाई, तो ये x और y की लिमिट हो गई। Hence the required volume is this, v इक्वल टू ये डबल इंटीग्रल, ये z की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू dx dy या dy dx कुछ भी लिख लीजिए। तो इसमें ये y की लिमिट है 0 से इतनी, यहाँ पे जो लिखी हुई है
एक्स के टर्म्स में, तो पहले हम बाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये एक्स की लिमिट 0 से a। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन dy, तो ये यहाँ पर नहीं सॉरी, बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसका, तो ये c कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 का बाई हो गया माइनस एक्स अपॉन ए कांस्टेंट की तरह से, दिस इनटू बाई माइनस ये बाई के रेस्पेक्ट इसका हो गया बाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये बी कांस्टेंट ही आ रहा है, और इस पे फिर हम लिमिट लगा देंगे बाई इक्वल टू 0 से बी 1 माइनस एक्स अपॉन ए। इस पूरे में बाई की जगह अपर लिमिट इतनी रख ली, तो ये जो आ गया, और माइनस बाई की जगह जब 0 रखा तो ये भी, ये 0 ये 0 ये 0 फिर पूरा 0 हो रहा है, तो बस बाई की जगह अपर लिमिट ये इतनी लगाने पर ये इतना यहां पर आ रहा है, देख लीजिए। ये सिंप्लीफाई करके इतना आ गया है, और अब इसका हम एक्स रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये यहाँ पे हो गया ये एक्स अपॉन 2, ये माइनस एक्स अपॉन 2 और ये एक्स क्यू अपॉन 3, बाकी कॉन्स्टेंट्स एज इट लिखे हुए हैं। और फिर इस पे हमने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट ए इस पूरे में लगा देंगे एक्स की जगह पे, तो ये इतना हो गया माइनस लोअर लिमिट एक्स के 0 रखने से वो सारे 0 हो गए, और इसमें ये ए कैंसिल हो रहा है यहाँ से, इसमें से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे ए पूरे में से कॉमन आ गया, ये हो गया ए बी सी, और ये 1 अपॉन, ये तो पूरा टर्म ही कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कैंसिल, और ये 1 अपॉन 6 बचा, यानी कि ये वॉल्यूम आ गया ए बी सी अपॉन 6 आंसर। Example 2. Find the volume bounded by the cylinders x square plus y square equal to 4 and the planes y plus z equal to 4 and z equal to 0। तो इसके सॉल्यूशन में पहले इस फिगर को हम समझाते हैं। ये देखिए ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये प्लेन जेड इक्वल टू 0 तो ये है एक्स वाई प्लेन, और ये जो प्लेन है y प्लस जेड इक्वल टू 4, ये प्लेन ये इस तरह से बन गया, और ये सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो है ये सिलेंडर बन रहा है। इसको ऐसे समझिए आप कि ये एक्स वाई प्लेन में तो ये सर्किल है, ये इस तरह से एक्स वाई प्लेन में ये सर्किल, और इस सर्किल को हम ऊपर तक ले जाएंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। अब इस सिलेंडर को कट कर दिया इस प्लेन से ऊपर से और नीचे से एक्स वाई प्लेन से, तो ये जो है यहाँ पर ये वॉल्यूम है इतना। एज सोन इन दिस फिगर जेड इक्वल टू, ये यहाँ ये इसकी जो हाइट होगी यहाँ इस प्लेन पर जेड की वैल्यू यहां से देख ले हम, जेड इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये रहा जेड इक्वल टू 4 माइनस वाई इज टू बी इंटीग्रेटेड ओवर द सर्किल दिस, ये सर्किल है इन एक्स वाई प्लेन। अब इस सर्किल में हम लिमिट देख लेंगे, टू कवर द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन एक्स वेरीज फ्रॉम, एक्स की अब हम देख लेंगे इस सर्किल का ये जो इक्वेशन है ये वाला, इससे हम देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इतने से प्लस इतने, और वाई वेरीज फ्रॉम, इसमें हम देख लें वाई की लिमिट फिर निकालने के लिए एक्स को 0 रख दिया, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी वाई की वैल्यू माइनस 2 से 2। वैसे देख लें इसमें हम सर्किल में यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 2 से 2, ठीक है, ऐसे देख। तो ये लिमिट हमको मिल गई है, हेंस द डिजायर्ड वॉल्यूम इज बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल जेड डी एक्स डी वाई, जेड की वैल्यू हमने वो रख दी जो बताई थी, ये 4 माइनस वाई, और ये एक्स की लिमिट में ये वाई आ रहा है जो अभी दिखाई थी, और फिर उसके बाद वाई की लिमिट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड की वैल्यू हमने रख दी, और वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पहले हमें, नहीं पहले एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसमें ये वाई आ रही है लिमिट, तो ये 4 माइनस वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से रखा, इंटीग्रेशन डी एक्स ये है, इसका हो गया इंटीग्रेशन एक्स, और इसमें लिमिट जब ये हमने लगाई तो ये अपर लिमिट अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और लोअर लिमिट में वो 0 हो गया, तो ये इतना रखा। अब ये वाई का पूरा इकट्ठा हो गया है, तो अब इसको हम वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर ले गए, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये 4 इंटू अंडर रूट इतना और माइनस बाई इंटू अंडर रूट इतना,
और इसका बाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन जो -2 से 2 है, -2 से 2, तो इसमें हम देखें ये बाई का इवन फंक्शन है, ठीक, और ये वाई का ऑड फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये वाला तो 0 हो गया और ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 0 टू 2, ये हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी एक बार यहाँ पे भी ये लगा ली है, ये जब x के रेस्पेक्ट इसमें हम देख रहे हैं तो x में ये इवन है, तो ये हो गया है यहाँ पर ये माइनस इतने से इतने जो x की लिमिट है ये 2 इंटू 0 टू इतना ये लिमिट करती है, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लग रही है, तो ये वाला तो ये 0 हो गया और ये हुआ 2 इंटू 0 टू 2, ठीक है, तो एक 2 आ गया और एक 2 ये है और ये 4 है, तो यूं करके ये 16 हमने लिख दिया, ये लिख दी है प्रॉपर्टी के बारे में। तो दिस इक्वल टू ये इतना, फिर ये इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, ये फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन का, ये इतना आ गया और इसमें लिमिट 0 से 2 लगा करके इसका आंसर आ गया 16 पाई। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल 3 को कर सकते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बिटवीन द सिलेंडर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 2ax इज दिस, इतना ये वॉल्यूम प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। Applications of double integrals to find center of mass and gravity, constant and variable densities. If x bar comma y bar be the center of gravity of the given region and rho be the density, then x bar equal to double integral x rho dx dy upon double integral rho dx dy. एंड सिमिलरली y बार भी इसी तरह से है, यहाँ इसमें x है x बार में और y बार में ये y है, यानी कि ये जिसकी भी हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर एनी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जो कि ये यहाँ पर आ रहे हैं, और उस पॉइंट पर ये एलिमेंट्री एरिया ले लिया dx dy और इसमें डेंसिटी रो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एलिमेंट्री मास है। इसी तरह से एलिमेंट्री मास ये इसका डबल इंटीग्रेशन करके ये टोटल मास हो गया, ठीक है, और यहाँ इस एलिमेंट्री मास में x का मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट और सिमिलरली यहाँ ये बाई करके ये बाई कोऑर्डिनेट, और ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी रीजन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड इन सुटेबल लिमिट्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव एक्स बार इक्वल टू, देखो इसमें ये रो तो ये लिखा हुआ है और x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया और dx dy की जगह पे आर डी थीटा इंटू डी आर हो गया। इसी तरह से यहाँ नीचे भी इधर इस बाई की जगह पे आर साइन थीटा हो गया, तो ये पोलर वाले फॉर्मूले हो गए। अंडर प्रॉपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होंगी आर और थीटा की वो लग जाएंगी। इफ रो इज कांस्टेंट, अगर इसमें रो कांस्टेंट है तो देखिए रो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इन सभी में। It can be cancelled from the numerator and denominator while applying the above formula. Note, if the region is symmetrical about x-axis, then we have x bar equal to 0. About y-axis, y-axis के about अगर symmetrical है तो ये y-axis के जैसी इधर होगा वैसे इधर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी y-axis पर पड़ेगा, तो उसका जो है x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x बार इक्वल टू 0, एंड इफ रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस देन वी हैव y बार इक्वल टू 0। इवैल्यूएशन ऑफ मास, मास जो है हम ऐसे ही देख सकते हैं, ये देखो ये टोटल मास यहाँ पे भी आ रहा है, ये है टोटल मास, इसको यहाँ पे भी लिखा है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम का डेंसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मास ही आ जाता है। इफ एट द पॉइंट pxy of a plane lambda the density be rho fxy, then the elementary mass at p is rho dx dy जो कि ऊपर बताया, and the total mass of the lamina डबल इंटीग्रेशन rho dx dy, ये हम यहाँ से ये बता चुके हैं ये कार्टेशियन में, और इसी तरह से ये वाला टोटल मास ये पोलर में है, ठीक है, ये एलिमेंट्री मास और ये टोटल मास ये पोलर फॉर्म में। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, शॉर्ट में सीजी कहते हैं इसको, of area in the positive quadrant of the curve this x की पावर 2i3 plus y की पावर 2i3 equal to a की पावर 2i3।
इसके सॉल्यूशन में देखिए एक्स बार वाई बार बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन वी हैव एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले तो ऊपर से लिख दिए। इस फिगर में मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी कर्व तो ऐसी बनेगी, पर इसको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं तो ये केवल इतनी रह गई। तो ये जो एरिया है ये इतना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालनी है। डेंसिटी की कहीं चर्चा नहीं है इसमें, तो इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट है। तो हम इसमें यही वाले जो फॉर्मूले हैं, तो इसमें रो तो बाहर निकल के कैंसिल हो गया। ये वाला ये हमने एक्स बार यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इतना। तो ये इसमें हम देखें इस तरह की स्ट्रिप ले लें तो इस पे y की वैल्यू 0 से, यहां से देख लें हम y की वैल्यू x के टर्म्स में ये आ गई, और फिर ऐसी ऐसी स्ट्रिप इसमें हम बनाई x इक्वल टू 0 से a, ये हो गई। ठीक है, तो पहले हम इसमें ये y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे x के टर्म्स में। तो इसमें से ये x जो यहाँ था वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन dy ये y आ गया, और ये लिमिट 0 से इतनी यहाँ पर इसमें हम लगा देंगे। नीचे भी बिल्कुल वही सेम चीज है, इंटीग्रेशन ये हो रहा है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये लिमिट लगा करके ये यहाँ पे इतना आ गया, और बिल्कुल इसी तरह की चीज नीचे है, बस ऊपर एक ये एक्स और आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम टाइप की चीज है। इस तरह के इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक्स इक्वल टू या तो ए कॉस क्यूब यानी कि दिस इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर थीटा, या दिस इक्वल टू दिस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें पुट कर सकते हैं। यानी कि ये एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा इसमें पूरे में हमने पुट कर दिया है इसमें, तो ये चीज बन गई है। और इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा इतना मिल गया है यहाँ पर, इसको और सिंप्लीफाई करके ये इतना, और इसमें फिर हम गामा फंक्शन फॉर्मूले लगा लेंगे। ये ए कांस्टेंट जो है यहाँ से ये बाहर आ गया है, ये ए तो अपनी जगह पे ये रखा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन गामा फंक्शन फॉर्मूले से ये इतना हो गया, और ये वाला ये इतना हो गया, और ये सिंप्लीफाई करके ये सारा ये गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 यानी कि ये 2 हो गया, ये फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 हो गया, और ये ए गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, और ये गामा 11/2 हो गया, 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, वो यहाँ का अंडर रूट पाई मिल गया, ये पाई हो गया। और फिर ये सारा सिंप्लीफाई करके 256 a अपॉन 315 पाई। सिमिलरली वी है y बार इक्वल टू 256 a अपॉन 300 पाई, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल सिमेट्री है x और y में। इसमें देखिए ये सिमेट्री है, तो वो x बार और y बार बिल्कुल सेम आ गए सिमिलरली। इसी में ये भी हो सकता था ये x के अपॉन में, इस देखो इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 हो जाए, तो इसके अपॉन में तो ये चीज हो, और यहाँ पे तो y के अपॉन में भी यही चीज है। पर अगर y के अपॉन में b हो, है ना, जैसे यहाँ ये a इसके नीचे और इसके नीचे b में हो, तो वो सिमिलरली सिमेट्री से हम यहाँ पे ये कर देते, x बार में यहाँ पे a है और y बार में b हो जाता। तो इस तरह का सवाल भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स x बार और y बार यहाँ पे हमने लिख दिए, ये आंसर। एग्जाम्पल 2, फाइंड द पोजीशन ऑफ द CG of a semicircular lamina of radius a if its density varies as the square of the distance from the diameter. Solution: let the x-axis be the bounding diameter and y-axis be the line perpendicular to the diameter and passing through the center. ये मैंने सेमी सर्कल यहाँ पे बना दिया है, एक्स एक्सिस पर इसकी डायमीटर है और वाई एक्सिस यहाँ ओरिजिन से जाने वाला ये परपेंडिकुलर है। ये पूरा सर्कल ये होता जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए। तो देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका हमने केवल सेमी सर्कुलर लेमिना ये इतना बनाया है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें देखनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर है, इसलिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस लाइन पे पड़ेगी बाई एक्सिस पर। तो इसका एक्स बार इक्वल टू 0 बाई सिमेट्री वी हैव एक्स बार इक्वल टू 0। नाउ वी हैव वाई बार इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि डेंसिटी के बारे में यहाँ पे ये दे रहे हैं। ये जो इसकी सर्कुम्फ्रेंस पर हम देखें, ये बाई की वैल्यू जो है, तो डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर। इस डायमीटर से डिस्टेंस, इस पर एनी पॉइंट जो हम देखें तो इसकी जो है यहां इससे इसकी डायमीटर से जो डिस्टेंस है बाई, कहीं भी देख लें हम किसी भी पॉइंट पे, यहां 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 कहीं भी देख लें,
तो ये जो डिस्टेंस है ना y, इस y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि डेंसिटी रो प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, डेंसिटी वेरीज एज, यानी कि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर, डायमीटर से जो डिस्टेंस है y उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसमें हमने लैम्डा ले लिया है ये, तो रो इक्वल टू लैम्डा वाई स्क्वायर, तो रो की जगह पे लैम्डा वाई स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, बाकी तो सब फिर ये जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था उसी तरह से इसको हम कर लेंगे। इसमें हमने y की लिमिट देख ली, y इक्वल टू 0 से इस सर्किल पर ये y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, एक्स स्क्वायर को इधर पहुंचा के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट इतना हुआ, तो माइनस वाला तो हमने छोड़ दिया है, ये प्लस वाला ये रख लिया, वाई इक्वल टू 0 से इतना। और फिर ऐसी ऐसी स्टेप हम यहाँ से यहाँ तक ये जब बनाएंगे तो एक्स की लिमिट है ये माइनस ए से ए, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं, तो एक्स की लिमिट माइनस ए से ये ए, ठीक है, ये हो रहा है। बस फिर इसमें ये लैम्डा कांस्टेंट तो बाहर निकल के यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाई क्यूब हो गया और यहाँ अपॉन में ये बाई स्क्वायर है। तो पहले हमें बाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये बाई की पावर 4/4 हो गया, यहाँ बाई क्यूब/3 हो गया, और ये लिमिट 0 से इतनी यहाँ पे लगी हुई है, ये लिमिट हमने यहाँ पे लगा दी, पहले अपर लिमिट से ये इतना आ गया और लोअर लिमिट 0 से, तो ये 0 ही हो रहा है, तो ये इतना आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि से एक्स का ये इवन फंक्शन है, तो इसकी लिमिट हम 2 इंटू 0 to a कर सकते हैं, वैसे यहाँ किया नहीं है, वैसे कर सकते हैं, चलो उसको आगे देख लेंगे। और इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, और फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पे, हालांकि ये तो हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन, पर यहाँ पे पावर 3/2 है, तो कुछ पुट करके हमें जो करना चाहिए, तो इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि दिस इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर थीटा से x इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें भी ये रख करके ये हमारा ये बन गया है, और थीटा की लिमिट -π/2 से π/2 हो गई है यहाँ के। हालांकि यहाँ पे ये 2 इंटू 0 to a ये, और ये भी 2 इंटू 0 to π/2, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन गया ये गामा फंक्शन की फॉर्म, और इसमें हम गामा फंक्शन का फॉर्मूला ये लगा करके और ये कैलकुलेट करके 32a/15π आ रहा है। Hence the required CG is x bar equal to 0 और y bar equal to इतना आ गया, ये इसका आंसर है। Example 3, find by double integration the center of gravity of the area of the cardioid are equal to a 1 plus cos theta। ये कार्डियोइड इस तरह का ये बन गया, इसको आप बना के देख सकते हैं। और लेट एक्स बार वाई बार बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई सिमेट्री, वाई बार इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है वैसा नीचे, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पे पड़ेगी, वाई बार 0 हो गया। नाउ वी हैव एक्स बार इक्वल टू, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पोलर फॉर्म में x इक्वल टू आर कोस थीटा रख दिया, और dx dy की जगह पे ये आर डी थीटा डी आर ये रख दिए, और इसमें हम ये लिमिट देख लें, r की लिमिट 0 से इस कर्व पर r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये r की लिमिट हो गई, और ये थीटा की लिमिट वैसे तो ये यहां से चलते हुए -π से चलते हुए पाई तक ये हो गई, ठीक है। फिर इसमें ये कर लिया पूरा इसका जो कैलकुलेशन करते हुए, और जहां भी प्रॉपर्टी वगैरह लगे तो आप लगा लीजिए, पूरा ये हमने कर दिया, ये आर के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन इसका ये हो जाएगा। हालांकि इस इंटीग्रेशन से थीटा वाला तो हम पहले बाहर ले आए हैं, इसमें ये थीटा का ये लग करके पूरा ये थीटा इकट्ठा हो गया, और फिर ये इसमें हम देख सकते हैं जहां भी प्रॉपर्टी लग रही है इवन ऑड फंक्शन देख लें, और इसको सिंपल करते हुए, और ये इतना ये बन रहा है, और फिर इसमें 0 to π/2 लिमिट बना ली, थीटा इक्वल टू 2t ये रखते हुए, यानी θ/2 को t मान लिया, तो ये इतना इसमें गामा फंक्शन की फॉर्म बन गई। इसमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा लेंगे, इस ये वाला इंटीग्रेशन इस टर्म का अलग, इसी तरह से इसका अलग, और ये अपॉन वाले का सभी में गामा फंक्शन लगा के इसको सिंप्लीफाई करके ये 5/6 आ गया, हेंस सी जी इक्वल टू 5/6, 0 आंसर। इसी तरह से एक सवाल ये दिया है, इसमें डेंसिटी वेरिएबल है रो इक्वल टू KR स्क्वायर,
और ये पोलर कर्व दे रखी है, तो इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे। इसी तरह से आप सारे सवाल करिए अच्छे से और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।